श्री विद्या, उस महानतम विद्या अगर आपको संपूर्ण तरीके से सीखना हो, जानना हो, और उसमें ब्रह्म विद्याम तस्याम रम्यते इति भारतः, उस दिव्य ब्रह्म विद्या को आपको अनुभूति करना है, तो एक बात आप जान लेना चाहिए, श्री यानी तुम्हारे डिपेंडेंट। श्री ये संस्कृत बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में मेडिटेशंस कराता हूँ, ताकि मेरी मेडिटेशंस का भी कोई विपरीत अर्थ ना निकाला जाए। क्योंकि एक बात समझाता हूँ, संस्कृत में एक शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं। मेरे उद्देश्य समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं एक बोलता हूँ, आपको एक समझ में आ सकती है। इंग्लिश में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन आई से मनी इट मीन्स मनी, व्हेन आई से वुमेन इट मीन्स वुमेन, व्हेन आई से मेल इट मीन्स मेल। Yes or no? So it's very easy. That is the reason why I try to speak in English a lot, and I am not very well versed in Hindi actually. I am just trying to be very good in Hindi, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। I am not able to get to the mark. फिर भी मैं आपको यहाँ पे ये क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस दिव्य श्री विद्या को आपको अगर समझना है तो आपको उस श्री यानी आपके उस डिपेंडेंट, all that which is dependent on that is all about श्री विद्या। एंड मैं अपने शिविरों में अभी तक 1000 बार बता चुका हूँ, श्री विद्या में जो नव आवरण होते हैं, जो स्क्वायर सबसे पहला आ जाता है, वो एक चतुरस्र आ जाती है, वो हमारी ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को डिनोट करता है। जो सर्कल्स होते हैं वो हमारे ही साइकिक एबिलिटी, द पावर ऑफ योर ओन सेल्फ रहता है, शक्ति रहती है। और उनसे जो त्रिगुणात्मिक, द ट्रायंगुलर इंटरजेक्शंस ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी काम करने की शक्ति, तुम्हारी काम करने की प्रक्रिया और तुम्हारी काम, इन 3 चीज़ों मिलके एक ट्रायंगल बन जाता है। और वैसे शक्तियों की इस ट्रायंगुलर इंटरजेक्शंस को तुम जैसे जैसे ही सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाते जाते हो और उसको समझते, मैं उसके बारे में मेरी हेक्सागन विद्या में बहुत डिटेल में बात किया है। आई ट्राई टू यूज़ thermodynamics, I try to use a lot of magnetism, genetics, I try to use so many in my hexagon Sri Vidya workshops. I can't tell you all the content of my workshops in one workshop, but I'm trying to touch the gist of all of it just to make you understand. Until otherwise you work in your own system, until otherwise you try to activate your system in a true spirit by not misinterpreting the original thought process, you can never understand the true dynamic actionless action principle of your own self. Am I clear with you? If you really want to explore the full potential, आपके ज़िंदगी में कुछ कुछ उपलब्धियाँ कम पड़ रही है और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी संपूर्ण तरीके से सुगम हो जाए, तो हो जाएगा, लेकिन आपको उसको पाने के लिए याचना बंद करके योचनात्मक ज़िंदगी में जागरण रास्ते में जाना चाहिए। और जागरण के रास्ता ये नहीं होता है कि आप रात भर जागते रहो, सोते सोते जागृत रहो, नींद में सो जाओ और जागृत रहो, काम करते रहो और सो जाओ। ये जब कर सकते हो तब जागरण की अवस्था में पहुंच चुके हो। इस अवस्था में पहुंचने के लिए ही मैं ही आपको ये साधना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम क्लियर विथ यू। और ये साधना क्यों बनना है, और ऐसी भावना, क्रियाशील भावनात्मक, मैंने रतन टाटा को कोट क्यों किया, मैंने आग्नेस गोंशा बजाक्षु जो आदमी औरत को कोट क्यों किया, मदर तेरेसा को, और ये आदमी को मैंने कोट, महात्मा गांधी को कोट क्यों किया, आपको बस ये बात समझाने के लिए कि माइंड मेक्स द मैन, माइंड मेक्स द मैन, यू चेंज द माइंड, यू चेंज द मैन। इट इज़ नॉट द कर्मा, प्रारब्ध कर्मा इज़ ऑल आवर एंटायर। हमारे यहाँ बोलते हैं कि चित्रगुप्त है और हमारे को ये करता है, और हमारा भगवान जो है वो हमारा पाप पुण्य चित्रगुप्त से कंसल्ट करके हमारे को कराता है। एक जो भगवान बैठा है, जो परब्रह्म है, उसका डिपार्टमेंट, सबके डिपार्टमेंट्स को चेक करना है। यमधर्मराज बैठा है, चित्रगुप्त बैठा है, ये सारे लोग किधर बैठे हैं? हमारे अंदर बैठे।
और तुम्हारी ओरिजिनल परमात्मा परब्रह्मा दैट तुम्हारे सर के 12 इंच के ऊपर ही है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। मैन इज़ ट्रूली द मिनिएचर ऑफ कॉस्मोस एंड इन एवरी मैन देयर लाइज द पोटेंशियल ऑफ ए कंप्लीट संपूर्ण योगिक अवतारा। दैट इज़ ट्रू, यू हैव टू रीच इट। हर आदमी पैदाइशी श्री कृष्ण है, बस हमें अपनी पोटेंशियल को संपूर्ण तरीके से जागृत करना बाकी है। मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर एक सो रहा सो श्री कृष्ण है। उसको जिस दिन जगा देंगे उस दिन हम सब फ्लूट पकड़ के घूम सकते हैं। हाँ, गोपी आएंगे नहीं आएंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन फ्लूट पकड़ के तो घूम सकते हैं भैया, आपकी मर्ज़ी। मेरा उद्देश्य समझ में आने की कोशिश कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो? हाँ, कोशिश कर रहे हो? तो अब अपने आप की क्षमताओं को जागरण करना ही इस शिविर की संपूर्ण फर्स्ट 1, 2 and 3rd डे वी विल बी ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस। समझ में नहीं आता होगा कुछ लोगों को, फिर भी व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज यू फील द स्टिलनेस, you feel the silence, you feel that, and when you listen to the CD also you'll feel certain activations happening within you. Let them happen and just be aware and just pray yourself, just love yourself. Understand that self which is there within you is there in every person. mama atma sarvabhutatma. अपने आत्मा को पूजो, अपने आत्मा को भजो, अपने आत्मा पे ही ध्यान करो, ये जानते हुए कि वही आत्मा दूसरे पे भी है, ये जानते हुए कि वही आत्मा उस फल में है, उस फूल में है, उस दिए में है, हर चीज़ में है। उस दिन में कम से कम 5 मिनट इस कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो, सब कॉन्शियसली इस साइलेंस पे जाने की कोशिश करो और अपनी इस साइलेंस और स्टिलनेस में अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करने की ठान लो। Am I clear with you? उस ज़िंदगी को क्रिएट करने की ठान लो। क्रिएट करो, क्रिएट करो, क्रिएट करो। श्री विद्या इज़ ऑल अबाउट क्रिएशन। Am I clear with you? लेकिन क्रिएशन कैसे होती है? लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी में जैसा कि सुबह बताया था, स्पेस मास्टर, देर आर सर्टन हायर सीक्रेट मास्टर्स हु ऑलवेज एक्सपाउंडेड अबाउट दिस सीक्रेट्स कॉल्ड स्पेस पल्सेशंस, स्पेस पीरियोडिसिटी। मैं उसकी एकमात्र ध्यान अभी आपसे करवाना चाहता हूँ। टाइम है थोड़ा, आधा घंटा है, 6 बजे बोले, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड करें तो चलेगा? कुछ प्रॉब्लम है? लोगों को बोर तो नहीं लग रहा है ना? सच में? झूठ? चल झूठे नहीं? ऐसा ठीक है, तो मैं अभी बता सकता हूँ। चलो, तो मैं एक बात क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस स्पेस पल्सेशंस के ऊपर और स्पेस पीरियोडिसिटी। जब कुछ नहीं था तो स्पेस ही था। उस स्पेस में कभी भी स्पेस एक स्टैटिक स्पेस पे रहती है। स्पेस इज़ जनरली स्टैटिक। Am I clear with you? But this space, by following the law of periodicity and by following the law of pulsation, it follows the law of pulsation later. First, it follows the law of periodicity, where it alternates between its own state of static and dynamicness. Am I clear with you? It कभी कभी इस स्पेस जो है वो स्टैटिक रहती है, निश्चल रहती है, लेकिन उस निश्चल जब जब जागृत होकर डायनामिक परिस्थिति सचेत हो जाती है, डायनामिक यानी सचेत, जब जब ये निश्चल अवस्था में है सो इस शून्यता सचेत अवस्था में पहुंच जाती है। उस सचेत अवस्था से ज्योति की उत्पन्नता होती है, कांति की उत्पन्नता होती है, आनंद की उत्पन्नता इस कांति से होने वाला है। तो इस ज्योति की उत्पन्नता होती है। उस ज्योति ही माँ दुर्गेश्वरी नाम का एक शक्ति हम पैदा करते हैं, हम बात करते हैं। लेकिन इसी शून्यता जब स्टैटिक अवस्था में पहुंच जाती है तो हम उसको त्रिपुरा सुंदरी डायनामिक फॉर्मेट में आ जाती है, तो राजा राजेश्वरी फॉर्मेट में हम पूछते हैं। Am I clear with you? और उस राजा राजेश्वरी फॉर्मेट से इस ये क्रियाशील शक्ति जो शक्ति है वो पहुंच जाती है। ज्योति
उस ज्योति अपने अंदर उस डायनामिक एनर्जी को, एनर्जी यहाँ पे नहीं होती है, ज्योति होती है, इस ज्योति अपने अंदर एक डायनामिज्म से, क्योंकि वो डायनामिक स्पेस से पैदा हुआ है, उस ज्योति लॉ ऑफ पल्सेशन, उस फॉर्म ऑफ पल्सेशन धड़कने में वो हो जाती है। एंड इसमें वैक्सिंग और वेनिंग सिस्टम्स रहते हैं। मेरा उद्देश्य समझ में आया? वैक्सिंग और वेनिंग यानी बढ़ना और कम हो जाना, बढ़ना और कम हो जाना कि ये चक्कर पल्सेशन जो है वो सिस्टम यहाँ पे लागू हो जाती है। और इसीलिए हमारे को ये माता त्रिपुरा सुंदरी से ये 14 डेज़, फुल मून डे, अमावस्या और फुल मून डे हम ये बात करते हैं, तो ये 14 फेजेस हमारे को ये आ जाना 15 होती है। इसीलिए अगर आपने देखा है तो हमारे इस दिव्य श्री सूक्तम बोल के हमारे वेद वांग्मयों में जो है वो भी ये 15 श्लोकों के ही होती है। 15+1 एक आशीर्वाद देते, मतलब आशीर्वाद देते मतलब समझ में है, एक तुम अच्छे रहो वो बोलना एक श्लोक। अगर उसको मैं हटा दिया तो सब्जेक्ट जो है देवी की जो वर्णन, दे महानतम पूजा जो है वो 15 श्लोक में ही किया गया है। क्योंकि 15 एक वेनिंग फेज, एक वैक्सिंग फेज रहती है, +1 क्योंकि दोनों में एक सिमिलरिटी होती है, पोलैरिटी बोलते हैं उस पोलैरिटी, इसीलिए 15 श्लोकों में वो ख़त्म करे। उस 15 मूल हमारे अंदर भी जागरण रहते हैं। मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है? सो इस जागरण की स्थितियों को, इस मूलों को पीरियडिसिटी से जो जागरण होती है वो पल्सेट होती है और वो हमें ऊपर भी जाती है, हमें नीचे भी आती है। इसको अगर सही तरह से हम समझ ना सके तो हमारी चेती शक्ति, चेतनता संपूर्ण तरीके से एवोल्यूशन नहीं होती है। और इसको मैं अगर जेनेटिक रूप में, अभी ये मेडिटेशन को मैं अगर सही तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके, तो मैं और एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। साइंस के हिसाब से हर आदमी के अंदर 24 क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आ रहा है? वो आदमी जब स्पर्म, एक लड़का स्पर्म पैदा करता है, एक औरत ओवम पैदा करती है, तो उसके अंदर आधा आधा, समझ में आया, 12 क्रोमोसोम पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये लड़के का और लड़की का जब 12 मिल जाता है तो फिर 24 इंसान बन जाता है। समझा? बच्चा पैदा हो जाता है। सो माता के अंदर 24, पिता के अंदर 24, लेकिन माता 12 छोड़ दी, पिता 12 छोड़ दे, 12 फिर से बच्चा 24 हो जाता है। ये हो जाने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया शुरू होती है और उस प्रक्रिया में ही हमारे को डुप्लीकेशन और बहुत सारा जेनेटिक सिस्टम होती है। वैसे ही भगवान क्रिएशन करने की क्यों अपेक्षा रखता है? क्योंकि वो भगवान को एक ही वीकनेस और एक ही गुण है, व्यापकता, omnipresence, omnipotence and all pervasiveness are the 3 important qualities of Godhead. Am I clear with you? सर्वव्यापकता। तो टू सर्वव्यापकता, अपनी चेतनता को अपने अंदर बढ़ोतरी करना, एंड एवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन, क्योंकि